Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 6 of unit number 11. Open the page 155. Our today topic is basic components of an electronic system. जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात जब भी हम करते हैं तो सेकंड जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के हवाले से है। ठीक है, अब ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, दीज कंपोनेंट्स जो हैं वो हम ऐसा नहीं है कि इन कंपोनेंट्स को हम डेली बेसिस पे ऐसे हाथों से यूज़ करते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं ना, ये उसके अंदर जो है वो फिट होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर फर्स्ट वन इज़ रजिस्टर जो कि करंट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रजिस्टर्स ठीक है हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमी कहते हैं हाफ, कंडक्टर कहते हैं जिसके अंदर से कम इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स जो कि सिलिकॉन एटम की बनी होती हैं। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS आर सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें, दिस इज़ सेमीकंडक्टर डायोड। अब ऐसी कोई चीज़ आप अपने डेली बेसिस पे यूज़ तो नहीं करते ना, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर फिट होती हैं, जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर जो कि 3 टर्मिनल स्विचेस के साथ हैं। और दीज आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेमीकंडक्टर आर मटेरियल इन विच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल इज सिलिकॉन। सिलिकॉन एटम से मिलके बना होता है। द डिवाइस मेड फ्रॉम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ये सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू एम्पलीफाई, बढ़ाना, एंड प्रोसेसिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बढ़ाना और उसको आगे प्रोसेस करना। टू मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। Semiconductor diodes. Semiconductor is a device in which electric current can flow in one direction. ठीक है, जैसे वायर्स के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, सेम एज करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है एक ही डायरेक्शन में। मतलब अगर वो स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट ही मूव करता रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अ सेमीकंडक्टर डायोड हैज़ 2 टर्मिनल्स P and N। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर देखें, P और N दो जंक्शन आपस में मिले हुए हैं। P टाइप डायोड, दिस इज़ N टाइप डायोड। जब P टाइप डायोड और N टाइप डायोड को आपस में मिला दिया जाता है तो वो एक सेमीकंडक्टर डायोड बन जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है या करंट की मूवमेंट के हवाले से हम बात करें तो वो हमेशा करंट P से N साइड की तरफ मूव करेगा, कभी भी करंट N से P की तरफ फ्लो नहीं करेगा। इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा यूनी डायरेक्शन होगी, करंट हमेशा P से N साइड की तरफ मूव करेगा। फॉर दिस रीज़न सेमीकंडक्टर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ट्रांजिस्टर्स, अ ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ 3 टर्मिनल्स। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखें, इसके 3 टर्मिनल्स 1, 2 और 3। Transistors are used as switches. Some type of transistor as shown in figure 11.12. Integrated circuits, very tiny कहते हैं small. Electronic circuits are called integrated circuits. They are commonly called as ICS. An integrated circuit consists of a tiny silicon chip. ये जो इसके ऊपर चिप्स लगी हुई हैं ना, ये सिलिकॉन एटम की हैं। और सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है जो लेटर ऑन आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। विथ मैनी कंपोनेंट्स
incorporated on it. In some ICS, about 1,000 components are constructed on just a 3 millimeter square silicon chip. ठीक है, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप के ऊपर 1000 कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं. बिफोर द एडवेंट ऑफ ICS, कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर कनेक्टेड टू एन अदर. वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते थे बाय कनेक्टिंग वायर्स डैट लुक टू मच स्पेस. वो तारों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते थे, और जस्ट लाइक वो क्लस्टर यानी गुच्छों की फॉर्म में, बिल्कुल जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती इस फॉर्म के अंदर होता था. तो फिर इस वजह से उन इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ द सिलिकॉन चिप्स की फॉर्म में. आप लोगों ने इस टॉपिक को MCQs के लिए लर्न करना है ऑब्जेक्टिव वाइज. होप सो you will understand it very well. Now come to the page 159. Here the question is question number 5. Name some basic components of electronic system. आप लोगों ने short question number 5 जो है वो learn करना है. Hope so you will understand it very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.